आइए जानते हैं नीलावंती के अगले एपिसोड को। अब तक हम लोगों ने नीलावंती के बारे में जाना कि नीलावंती श्रापित कैसे हुई। उसके बाद हम लोगों ने राव साहब और बाबू के बारे में जाना। राव साहब अपने खजाने की खोज में बाजिंद की तलाश में जंगल जाते हैं। जंगल में एक बड़े से पुतले के अंदर वो गुफाओं में गिर जाते हैं बाबू के साथ, और वहाँ उन्हें गुफाओं के अंदर बाजिंद मिलता है। बाजिंद उन्हें नीलावंती की कहानी सुनाता है। अब आगे की कहानी में हम देखेंगे कि बाजिंद नीलावंती का कौन है, नीलावंती कौन थी, आखिरकार क्या राव साहब और बाबू की तलाश पूरी होती है, क्या उन्हें खजाना मिलता है। सारी बातों से पर्दा आज के इस एपिसोड में उठ जाएगा और ये हमारा अंतिम एपिसोड है। सारे एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड को नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में बने नीलावंती ग्रंथ की से बने प्लेलिस्ट में जाकर पूरी कहानी को देखिए। पीछे की कहानी को देखकर अगर आप इस एपिसोड को सुनेंगे तो आपको कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन है उसे दबा ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कहानी को आगे लेके चलते हैं। नीलावंती को भगवान शिव के गणों में शामिल होने के लिए आवश्यक तावीज़ तो मिल गया था, लेकिन उसने सोचा कि वह जाने से पहले आज तक उसने जितना ज्ञान इकट्ठा किया है उसकी विरासत ग्रंथ के रूप में पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा, चींटी की भाषा कैसे समझे, उसके संकेत क्या होते हैं आदि प्रकार से धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों के बारे में उसने लिखा, उनकी भाषा लिखी। उसमें बहुत समय निकल गया। वह एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, ना पढ़ने का कोई क्रम ही था। वह तो बस बहुत सी जानकारी का संकलन था। उसमें आत्माओं से संपर्क बनाने के तरीके भी लिखे थे। अब उसके कोई शिष्य चाहिए था उसे, जिसे वह इस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य को बता सके। लेकिन इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को वह इतनी आसानी से किसी को भी नहीं सौंप सकती थी। वह हर दिन इस तलाश में होती थी कि कोई ऐसा उसे मिल जाए जिसे यह ज्ञान सिखा सके वो, लेकिन वह इसका गलत इस्तेमाल न। अब तक हम लोगों ने देखा है कि बाजिंद की तलाश में राव साहब और बाबू जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पुतला मिलता है जहाँ से वो एक खाई में गिर जाते हैं, और वहाँ बहुत सारी गुफाएं होती हैं जिसमें वो रात्रि को भटक जाते हैं और मशाल जलाकर गुफाओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है। आखिर कौन है वो, पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, इन सभी बातों को आज की कहानी में हम जानेंगे। अगर आप पीछे की कहानी को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बने नीलावंती ग्रंथ के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी कहानी को विस्तार से देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और आइए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। फिर किसी ने जाना कि बच्चे का जन्म हो जाने के बाद यदि उसको पहली बार पिलाया जाने वाला पानी जंगल में रखकर जब सभी पशु पक्षी जानवर पी ले तो उसका एक घूंट बच्चे को उन सभी जानवरों की भाषा का ज्ञानी बनाएगा जिन्होंने वह पानी पिया है। जिसने यह बात खोजी थी वह मनुष्य था, नीलावंती का पिता। जब नीलावंती पैदा हुई थी उसके 3 दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन में पानी भरकर रख दिया था। उन 3 दिनों में जंगल के लगभग सभी जानवरों का मुंह उस पानी को लग गया था। नीलावंती पैदा होने के तुरंत बाद उसको वह पानी पिलाया गया। उसका प्रभाव यह हुआ कि वह चिड़िया, चींटी, कौवे, कुत्ते आदि बहुत से जानवरों की भाषा समझने लगी थी। वह जानवरों की भाषा समझती थी तो उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर भी देती थी। लेकिन जब गांव वालों के लोगों ने यह सुना कि छोटी सी लड़की के मुंह में इंसानी भाषा से पहले जानवरों की आवाज़ें निकल रही है तो उन्होंने उसके पिता से कहा कि यह लड़की श्रापित है, इससे गांव पर कोई संकट आ सकता है, तुम इसे जिंदा नहीं रख सकते। नीलावंती के पिता ने गांव वालों को समझाया कि यह सिर्फ उसके किए हुए प्रयोग का नतीजा है, पर किसी ने
उसकी एक न सुनी। पंचायत बिठाई गई और सभी के एक मत से निर्णय किया गया कि ऐसी लड़की जो जानवरों की आवाज़ निकालती है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है उसके माध्यम से जंगली श्रापित सांप बिच्छू गांव में घुसे और हमारे बच्चे और प्रियजनों को नुकसान पहुंचाए। उससे पहले ही यदि इस लड़की को मार दिया जाए तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। नीलावंती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था कि उसे पशुओं की अद्भुत दुनिया को रहस्य समझने में आसानी होगी और उसे पशुओं की अद्भुत दुनिया के रहस्य समझने थे कि कैसे भूकंप, उल्कापात, बाढ़, बारिश का प्रमाण और समय, इसका पता इन जानवरों को पहले ही चल जाता है। यदि इनसे यह बातें जान ली जाए तो हम भी मनुष्य की कितने संकटों से रक्षा कर सकते हैं। जब पंचायत के निर्णय का पता नीलावंती के माता पिता को चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलावंती की मां ने कहा कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को बचाना चाहिए। जिन पशुओं की भाषा जानने की वजह से इसकी जान खतरे में पड़ गई है, अब वही इसकी रक्षा करेंगे। सिर्फ 12 दिन की नीलावंती को लेकर उसके माता पिता जंगल की ओर भागे और उसे लेकर वहां रहने लगे। नीलावंती को भी जंगल बहुत पसंद आया और जंगल के श्रापदों को भी नीलावंती भा गई थी। सभी जानवर जिनकी नीलावंती भाषा बोलती थी वो नीलावंती से बहुत प्यार करते थे। जिनकी भाषा नहीं आती थी उनकी भाषा नीलावंती सहवास से सीख जाती थी। 2 साल की होने तक तो नीलावंती जंगल के किसी भी जीव की भाषा बोल और समझ रही थी और साथ ही अपने माता पिता के साथ मनुष्यों की भाषा में भी बोल रही थी। उसके पिता का जो सपना था वह साकार हो चुका था। उन्हें ऐसे ऐसे रहस्य नीलावंती के माध्यम से पता चल रहे थे जो कभी कानों से भी नहीं सुने थे। नीलावंती को कई बार जानवर या सांप कहीं दबे हुए खजाने के बारे में बता देते थे तो नीलावंती के पिता जाकर उस जगह से वह खजाना लाते और उससे कई गरीबों की गुप्त रूप से मदद करते थे। ऐसे ही 16 साल निकल गए। अब नीलावंती एक बहुत ही सुंदर किशोरी में बदल चुकी थी। एक बार की बात है जब 4-5 लुटेरे कहीं से नीलावंती के पिता का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच गए। नीलावंती और उसके परिवार को जीने के लिए जो भी आवश्यकता थी वह उस जंगल से मिल जाते थे। थोड़ा बहुत खर्चा सिर्फ कपड़ों पर ही होता था तो वो बहुत सा खजाना उसी गुफा में पड़े हुए थे। लुटेरों ने जब वह देखा तो उनकी आंखें चौंधी आ गई। बहुत सारा खजाना बिना किसी मेहनत के मिल गया, यह उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। नीलावंती के उपस्थित रहते कोई भी उस गुफा की तरफ नहीं जा सकता था क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसकी रक्षा करते थे और उसे कहीं की भी घटना का पता चल जाता था। लुटेरे ने खजाना छीनने के लिए नीलावंती के माता पिता को मार डाला। हालांकि यह घटना एक चील के माध्यम से नीलावंती को तुरंत पता चल गई, मगर उसे आने में थोड़ा देर हो गया। वह पहुंची तब तक लुटेरे जा चुके थे मगर ज़्यादा दूर नहीं जा सके। नीलावंती ने जानवरों को संदेशा भेजा कि कोई भी जिंदा जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। लुटेरे जंगल से नहीं निकल पाए। रास्ते में ही हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला। पर इस घटना ने नीलावंती को बहुत आहत किया। उसके हृदय को बड़ी चोट पहुंची। उसके पिता बहुत ही साधु स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अब तक तो जंगल के पशु ही नीलावंती के सब कुछ थे। उन्हीं के लिए जीना और उन्हीं के लिए मरना, यही नीलावंती के जीवन का उद्देश्य हो गया था। लेकिन उसके माता पिता की हत्या के साथ उसको एक और उद्देश्य हो गया, समाज के बुरे लोगों का नाश करना। इसके लिए ज़रूरी था कि वह खुद भी मौत से बच सके। उसने जानवरों से पूछकर संजीवनी बूटी का पता लगाया जिसके खाने से मनुष्य मौत को टाल सकता था। जब उसने वह बूटी खाई तो वह भी मृत्यु के भय से रहित हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिनसे समाज को खतरा था और अपने पिता के जैसे बहुत से लोगों की मदद भी की। उसकी अमरता, जानवरों की भाषा समझने की उसकी अद्भुत शक्ति
इससे उसकी गणना कुभांडों में होने लगी थी। कुभांड वह लोग होते हैं जिनमें अद्भुत शक्तियाँ होती है। उन्हें भगवान शिव के गणों में भी शामिल किया जाता है। एक दिन की बात है, एक तरुण व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वह बैलगाड़ी में अपनी माल एक गांव से दूसरे गांव जाकर बेचता था। वह पहले कभी भी इस रास्ते में नहीं गया था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अपरिचित का आना प्रतिबंधित है। क्योंकि नीलावंती के माता पिता की हत्या के बाद से जंगल के पशु नीलावंती की सुरक्षा की बहुत चिंता करते थे। वो किसी को भी जंगल में घुसने नहीं देते थे, मगर वह व्यापारी तो अंदर आ गया था। भेड़ियों ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और उन्होंने जोर से दौड़ना शुरू किया। बैलगाड़ी बुरी तरीके से खींचने के कारण पत्थरों पर टकरा के टूट गई। व्यापारी नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बैल जंगल के बाहर भाग गए। नीलावंती को उस व्यापारी के बारे में पता चला तो वो उसके पास पहुंच गई। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान बेहोश पड़ा था। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। उसका अगर इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। वह उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गया। नीलावंती को जड़ी बूटियों का ज्ञान था तो उसने उसका अच्छी तरीके से इलाज किया। 2 दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक अति सुंदर लड़की उसका ख्याल रख रही है। उसने नीलावंती से बात की और अपना नाम बताया। नीलावंती ने कहा कि उसका पूरी तरह से इलाज होने में कुछ और दिन लग सकता है। उन कुछ दिनों में नीलावंती से उसे प्यार हो गया। उस लड़के ने जब वो लड़का पूरी तरीके से ठीक हो गया तो उसने अपने मन की बात नीलावंती को बता दी। नीलावंती को भी वह लड़का बेहद ही अच्छा लगने लगा था और वह उसकी इस हालत का खुद को जिम्मेदार भी मानती थी। सहानुभूति भी प्यार होने की एक वजह होती है और इसी वजह से नीलावंती को भी उससे प्यार हो गया था। नीलावंती से उस लड़के की शादी हो जाती है। नीलावंती ने कहा कि वह उससे विवाह करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। और शर्तें जब वह लड़का पूछता है तो नीलावंती बताती है कि उसकी पहली शर्त यह है कि वह रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि वह अगर रात को कहीं जाए तो वह उसे नहीं ढूंढेगा। ये दोनों शर्तें वो लड़का मान लेता है। 5 साल वे बहुत खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन दोपहर को नीलावंती और वो लड़का जंगल में भटक रहे थे। तभी एक नेवला और नेवली कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। नेवली उदास लग रही थी। नीलावंती ने पूछा कि वह क्यों दुखी है। नेवली ने बताया उसका पति अंधा है, इसलिए वह उसको कभी अकेले नहीं छोड़ सकती। नीलावंती के पास अंजन था जो नीलावंती ने उस नेवले की आँख में लगाई थी। तुरंत नेवले को सब कुछ दिखाई देने लगा। नेवली ने नीलावंती को 2 दिव्य रत्न दिए और कहा कि यह 2 रत्न बहुत शक्तिशाली है। इसमें से पहले जिसके पास होगा वह किसी के भी मन की बात जान सकता है और दूसरा जिसके पास होगा वह कभी भी हारेगा नहीं। नीलावंती का पति दूर से सब देख रहा था। जब उसने नीलावंती से पूछा तो नीलावंती ने भोलेपन से बता दिया, मगर सिर्फ एक मणि के बारे में जिससे कभी हार नहीं हो सकती थी। दूसरे मणि के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया और इसलिए नहीं कि उसका उस लड़के के ऊपर विश्वास नहीं था, बल्कि वह उस मणि की परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन जब वह जंगल में रोज की तरह घूम रही थी तब उसे मैं मिला। मुझे किसी कुंवारी माँ ने लोक लज्जा के डर से जंगल में छोड़ दिया था। नीलावंती ने मेरी माँ बनकर मुझे पाला, इतनी अच्छी तरह से पाला और मैं भी बड़े होते हुए जानवरों की भाषा और वह सब ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो नीलावंती ने उस ग्रंथ में लिखा था। हालांकि इसके लिए मुझे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब मैं 16 साल का हो गया, जैसे मैं अब हूँ, तो नीलावंती जिसे मैं माँ कहकर ही पुकारता था, मुझे मेरे उससे मिलने की कहानी बताई और कहा कि उसे अब उसकी असली जगह पर जाना होगा। उसने मुझे संजीवनी विद्या दे दी जिससे मैं दीर्घजीवी हो गया और मेरी आयु थी
आयु भी थम गई। पिछले 1000 सालों में से मैं 16 वर्ष की अवस्था में ही हूँ। संजीवनी विद्या देने के बाद नीलावंती ने किसी मंत्र का उच्चारण किया तो उसे लेने के लिए दूसरी शिव गणिकाएं आईं और उनके साथ नीलावंती हमेशा के लिए शिवगणों के साथ रहने चली गई। फिर मैं भटकते भटकते इस जंगल में आया और यहीं पर बस गया। तब से मैं यहीं रहता हूँ और इस जंगल की रक्षा करता हूँ। बाजिंद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। लेकिन तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बाबू ने कहा। हाँ, मैंने बताना तो भूल ही गया कि तुम्हारे किसी पुरखे ने जो कविताएं लिखी हैं उसमें जो सागर तीर्थ का नाम है वो समुद्र के लिए नहीं लिखा गया है। असल में सागर तीर्थ उसी जगह का नाम है जहां नीलावंती पैदा हुई थी। 1000 सालों में उसका नाम जरूर बदला होगा, लेकिन मैं वह जगह जानता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे उसी सागर तीर्थ के जंगल में छोड़ा था, बाजिंद ने बताया। आज वह जगह किसी नाम से जानी जाती है? राव साहब ने पूछा। आज वह जगह जानी जाती है रामलिंग के जंगल के नाम से, बाजिंद ने जवाब दिया। मुझे वह जगह पता है, महाराष्ट्र के मराठावाड़ा प्रांत का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वह, बाबू ने ऐसा बताया। बाजिंद ने फिर दोनों को अपनी आंखें बंद करने को कहा और पलक झपकते ही उसकी बेताल की मूर्ति के पास छोड़ दिया जहां से बाबू और राव साहब ने जंगल में प्रवेश किया था। बाबू और राव साहब ने आंखें खोली तो सामने वही बेताल की मूर्ति थी जिससे आगे जंगल में रास्ता जाता था। उन्होंने अपने पीछे आवाज़ सुनी तो वही गरेरिया वहां से भेड़ चरा रहा था और उनसे कह रहा था कि मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। उनको यकीन नहीं हुआ कि इतना सब घटना घट गया था, लेकिन समय अब भी वहीं का वहीं था। तो यह सच था, नीलावंती के समय पर काबू किया जा सकता था, लेकिन नीलावंती कहाँ है यह तो किसी को भी नहीं पता। उसे सिर्फ किस्मत से ढूंढा जा सकता है। नीलावंती उसी को मिलती है जो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब राव साहब और बाबू को रामलिंग जाकर खजाना ढूंढना था। वे रामलिंग पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि सालों पहले किसी राजा को यहाँ का खजाना मिल गया। उसी पैसे से यहाँ रामलिंग का मंदिर बनाया गया। अब क्या किया जाए, सब खत्म हो गया था। खजाने की खोज भी और नीलावंती की तलाश भी। खजाने का इस्तेमाल हो चुका था और नीलावंती भी बाजिंद के पास सुरक्षित थी। यह थी उस आखिरी इंसान की कहानी जिसने नीलावंती की खोज की थी। लेकिन नीलावंती आज भी रहस्य बनी हुई है। उसी की खोज करने वाले आज भी उसको ढूंढते रहते हैं। आपको अगर नीलावंती की कहानी अच्छी लगी हो तो आपको पता है कि महाबलेश्वर के जंगलों में बेताल की मूर्ति के पीछे से रास्ता मिल जाएगा। लेकिन क्या आप वहां सच में जाना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आप भी नीलावंती की तलाश करें? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरी कहानी आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक अगर आपने नहीं सुनी है तो नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ से बने प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे की पूरी कहानी को सुनकर आनंद ले सकते हैं। इस एपिसोड को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।